विक्टिम कार्ड हर इशू पे खेलते रहिए। क्यों ऐसा करना है? उसी वजह से आप हमेशा उनको कटघरे में खड़ा कराते रहते हैं। अंजना जी, देखिए, संविधान ने सबको अधिकार दिया है अपना अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मुसलमानों को साल में 52 मरतबा जुम्मा की नमाज आती है, पढ़ेंगे, 200 बार आएगी तो 200 बार पढ़ेंगे। हमारे हिंदू भाई को होली जिस तरह से आता है, होली का त्यौहार बनने का अधिकार है। और प्रशासन की, पुलिस की जवाबदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर, कायदा कानून को मेंटेन करने का। आपकी ये जवाबदारी नहीं होती कि आप माइक लेकर आओ और बोल दोगे 12:30 की नमाज है तो आप 2 बजे पढ़िए, जिसको कलर से परहेज है वो घर में रहे, आप बाहर मत निकलो। ये दादागिरी, धांधली करने का अधिकार पुलिस को नहीं है। कोर्ट का कोई आदेश नहीं आया, आप सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन गए कि कोई ऐसा है ये आ गया लिख के कि फरमान के नहीं आपको ये करना है। इतने वर्षों से होली बनी है, इतने वर्षों से जुम्मा की नमाज भी पढ़ी गई है और काफी जुम्मा के दिन होली बनी भी है, मगर ये डराने धमकाने वाली भाषा से नहीं। अभी उनके मंत्री ने क्या कहा कि जिस तरह से औरतें हिजाब पहनती है उस तरह मुसलमान आदमी टपड़ी डाल के आए ताकि उनको वो कलर नहीं लगे। अरे भाई, आप कौन होते हो बोलने वाले? आप मुसलमानों को ये हिदायत दो कि आप अपने हिंदू भाइयों को बोल रहे हो कि नहीं भाई आप मुसलमान देख के कलर मत डालो उस पर। नहीं बोलेंगे उस पर। आप ये नहीं बोलोगे कि नमाज आप बोलोगे 2 बजे के बाद पढ़ो, जुम्मा की चलेगा, लेकिन ये नहीं बोलोगे चलो 1 घंटे का टाइम दो उनको जुम्मा की नमाज पढ़ने के लिए। अरे सबको मिलकर ले जुल के साथ में चलना चाहिए। ये नहीं बोलेंगे तो नफरत का जो सुधांशु जी जवाब नहीं दे रहे, मैं जवाब दूंगा इस बात का। ये महू पे कोई आपको जवाब नहीं दे रहा अंजना जी, मैं आपको जवाब दूंगा इस बात का। महू का आपने सवाल किया, देखिए हिंदुस्तान जीता, सबके लिए गर्व की बात है, आपके लिए, मेरे लिए, पूरे देशवासियों के लिए। आपने शायद फटाके नहीं फोड़े, लेकिन वारिस पठान ने फटाके फोड़ा है जीत की खुशी के। अब महू पे जब ये गया तो वहां का रूरल एसपी का बयान सुन लीजिए। वो महिला है, उनका मैं नाम नहीं जानता, उन्होंने कहा कि वहां से जब प्रोसेशन निकला, मस्जिद के बाहर जब तरावी हो रही थी, वहां पे लोग ने डीजे बजाया, वहां पे कुछ बम फेंके गए। इमाम का वहां पे स्टेटमेंट है कि सुतली का एक बम था, वो वहां पे फेंका तो पब्लिक बाहर आई, उसमें ये हुआ। और अब पकड़ा कौन गया? आप चलिए, अभी तो मैं पढ़ रहा हूं कि 4 मुसलमानों को आपने हिरासत में ले लिया। तुम्हारा शहर, तुम्हें यकीन, आप उस हिंसा को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं वारिस पठान। किसकी है? वारिस पठान, आप उस हिंसा को जस्टिफाई कर रहे हैं कि डीजे चला गया इसलिए पत्थरबाजी होगी, इसलिए लोगों ने पहले से पत्थर घर में भरे हुए थे। एफआईआर पढ़िए पहले, वकील हैं आप, एफआईआर पढ़ के आया कीजिए, ठीक है ना। यहां वहां व्हाट्सएप पे सर्कुलेटेड कोई सिर्फ एक किसी की बाइट सुनकर मत आ जाइए, एफआईआर पढ़िए। अगर डीजे गया भी, वहां से गुजरा भी, इसका अर्थ ये तो नहीं है कि पत्थरबाजी शुरू हो जाएगी। सुनिए, अरे आपने इन लोगों को इतना मौका दिया बीजेपी वालों को बोलने का, कुछ नहीं बोल सके, क्या की बात कहां ले गए। मैं तो एक तर्क की बात कर रहा हूं, कम से कम आपकी ऑडियंस को सुनने दो जो मैं हकीकत बयान करना चाह रहा हूं। वहां की लेडीज की जो रूरल की एसपी थी उसका बयान है, वो तो आप देख लो ना, वो तो नॉन मुस्लिम है, वो तुम एकदम बीच की बात कर रही है। उनका बोलना है कि प्रोसेशन वारिस पठान साहब, आधी अधूरी जानकारी और गलत प्रोपेगेंडा किस तरह से पूरे मामले को अलग रंग दे सकता है, यह आपकी बात से साफ दिख रहा है। एक, आपने एफआईआर की कॉपी नहीं पढ़ी, आपने उन महिलाओं को नहीं सुना जो बता रहे थे कि पत्थर मारते हुए कह रहे थे कि अब अपने भगवान राम को बुलाओ और कहो कि अपने आप को तुमको यहां पर बचा दे। तो ये बोल बोल कर कौन पत्थर चला रहा था, उस पर आपकी जुबान नहीं खुलेगी। हर कोई अपना हिस्सा सुनाना चाहता है। मैं आपके पास आना चाहती हूं। देखिए मलुक नागर साहब, आप लोग एनडीए में ऐसे साथी हैं, चाहे नीतीश बाबू हो बिहार वाले, चाहे आप हो आरएलडी वाले यूपी में, आप लोगों को चाहिए मुस्लिम मतदाता। बिहार में भी 18% है, इसीलिए बीजेपी डेस्परेट है इस वक्त, उनको बेताब है कि इस बार अपना सीएम बनाना है। तभी कहीं औरंगजेब का मुद्दा जो महाराष्ट्र का है वो बिहार पहुंच जाता है, संभल का मुद्दा बिहार पहुंच जाता है, होली जुम्मा का। अब सवाल यह है कि ये क्या इस तरह की भाषा सही है कि खुलकर कहा जाए कि होली तो एक ही है, जुम्मा 52 है, 54 है? देखिए अंजना जी, इसमें मुझे प्लीज टाइम देना। देखिए, जो हमारे सपा के साथी बैठे हैं भदौरिया साहब, क्या पूरी बात जो पूछी आपने उनका जवाब क्या का क्या देते रहे? क्या मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये कांग्रेस के साथ हैं। जिस दिन पाकिस्तान को भारत ने हराया, हमारे देश ने हराया, तीसरे ही दिन जब इंडिया की टीम न्यूजीलैंड को हराती है तो कांग्रेस की प्रवक्ता भारत देश के कप्तान में कमी निकालती है। आज हम जीत करके आए हैं, पूरे वर्ल्ड में एक नाम लहराया है, परचम लहराया है, और वही रोहित शर्मा ने बढ़िया खेल दिखाया है। तो क्या ये कांग्रेस को कहेंगे कि क्या पाकिस्तान हारा या देश जीता? इसकी दिक्कत थी कांग्रेस को, इसलिए उसकी प्रवक्ता खिलाफ बोली। तो ये क्या कांग्रेस के अभी भी साथ हैं जो हमारे वारिस पठान साहब बोल रहे हैं
वो आधी अधूरी बात बोल रहे हैं। अनुज की बात जो वहां का डिप्टी एसपी है या सीओ है, उसने दोनों तरफ कहा है कि अगर हिंदू लोग भी किसी को रंग लगाएंगे और जबरदस्ती लगाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उसको छिपा करके 2-3 दिन कांग्रेस और उसके एलाइज पार्टनर्स जो सोकॉल्ड इंडिया गठबंधन के हिस्सेदार हैं वो एक तरफ चल पड़े। अंजना जी, मैं एक बात कह रहा हूं, जो मुसलमानों के हमदर्द बनते हैं, मुसलमानों को जहां जरूरत पड़ती है संविधान के तहत अगर कहीं उनके खिलाफ काम होता है तो हम उनका साथ देने के लिए 100% तैयार हैं। लेकिन ये 2-3 पार्टियां आपस में मुसलमानों की ज्यादा बढ़ के हक दिखाने के लिए जो उनके फेवर की बात करते हैं, असलियत में उनके फेवर की बात नहीं करते, उनको ये एक गलत तरफ झोंकने की बात करते हैं, उनको एक ऐसी देश में एक ऐसी कटुता की तरफ भेजने की बात करते हैं जिससे बेचारे एक आम मुसलमान को झेलना पड़ता है। ये टेलीविजन पे बैठ के या किसी स्टेटमेंट को देके चले जाते हैं और उनको भुगतना पड़ता है। इस देश के बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने देश के लिए करा, आज भी वो शांति चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं, और वो ये भी चाहते हैं कि होली बढ़िया तरीके से मने, और देश के सारे ज्यादातर हिंदू ये चाहते हैं कि उनकी रोजे बढ़िया तरीके से मने, ईद बढ़िया तरीके से मने। लेकिन कुछ पार्टियां आपस में केवल राजनीतिक स्वार्थ को के कारण कि वो जो अपना वो चुनाव जीत जाए इसके कारण, चाहे वो अबू आजमी महाराष्ट्र में हो चाहे यूपी बिहार में हो, केवल वो इस तरह के बयान इसलिए देते हैं जिससे इनको वोट मिल जाए। इन्हें देश से कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में मुसलमानों के खिलाफ यही लोग हैं, मुसलमानों के दुश्मन यही लोग हैं। मोदी जी सेकुलर पे जाकर के जब विकास की बात होती है, सबका साथ सबका विकास, सबको विकास हो रहा, सबका अच्छा हो रहा, ये लोग दहशत फैलाने की काम करते हैं, डराने की काम करते हैं। जब देश आजाद हुआ मुसलमानों का बहुत बड़ी हिस्सेदारी थी सब में, और 2010 तक नाम के लिए रह गई और 2024 तक वो फिर मुसलमानों की तरक्की हो रही है। इसीलिए मुसलमान बीजेपी या एनडीए को वोट देने लगा। इन पे झिल नहीं रही, ये कुछ का कुछ कर रहे हैं और ये देश को ऐसी तरफ झोंकना चाहते हैं जो इनके लिए अच्छा नहीं है। सुधांशु जी, मुसलमानों को अब तो होली में ज्यादा दिन है नहीं और उसी दिन जुमा भी है रमजान का। ये इम्तिहान होगा योगी सरकार का, आपके बिहार में आपकी भी आप ही की सरकार है, जहां जहां ये बयान दिया जा रहा है कि भाई घर में रहो, घर में रहो, कानून व्यवस्था के लिए सब कुछ कह रहे हैं ना। इसके बाद किसी और पर दोष मत दीजिएगा कम से कम। देखिए, बिल्कुल दूसरी दोनों बातें बहुत स्पष्ट देखिए मैं कहना चाहूंगा। पहली बात जो उन्होंने कहा कि 52 हफ्ते में जुमा साल में 52 बार आता है और होली एक बार, मैं इसको और संशोधित कर देता हूं। नमाज दिन में 5 बार होती है तो एक साल में 1825 बार नमाज होती है, और होली 5 घंटे के लिए होती है। 8 साढ़े 8 बजे सवेरे शुरू होता है रंग खेलना, 1-1.5 बजे समाप्त हो जाता है। 1825 बार साल में बनाम 5 घंटे। बेहतर होता कि यह बयान अपनी तरफ से मुस्लिम समाज के जो लीडर्स हैं, उलेमा, उनकी तरफ से आ जाता कि भाई उस 5 घंटे में भी सिर्फ 1.5 घंटे का सब्र करना है। नॉर्मली 12 बजे होता था तो 12 बजे की बजाय 2 बजे के बाद करना है, यानी 2 घंटे कंप्रोमाइज नहीं करना है। 1825 बार जो नमाज होगी, सड़क पे आपने सैकड़ों बार ब्लॉक करके उनको देखा होगा, ट्रैफिक रुक जाए आधा पौन घंटे, वो इशू नहीं है। मुझे लगता है अगर ईमानदारी से देखें तो समाधान बहुत आसानी से निकल सकता है, परंतु वह विचार समाधान निकालने के लिए होना चाहिए। अब दूसरी बात हम ये भी कहना चाहते हैं, जो अभी मलूक नागर साहब कह रहे थे, समस्या क्या है कि मुस्लिम समाज के अंदर एक तबका अब यह समझने लगा है कि उसकी असली आवश्यकताओं की पूर्ति कौन कर रहा है। यहां मैं एक और भी टेक्निकल बात कहना चाहूंगा। देखिए, नमाज का स्थान के साथ संबंध नहीं है। नमाज कहीं भी शिफ्ट की जा सकती है, प्लेटफॉर्म पे, सड़क पे, आपने बस अड्डे पे, हवाई अड्डे पे और पार्कों में आपने होते हुए देखा होगा। परंतु होली सार्वजनिक त्योहार है जो एक जगह पे पब्लिकली होता है, तो इसलिए बहुत आसानी के साथ है। अगर इबादत का साथ आपका स्थान का संबंध है तो उस स्थान की बात करिए। स्थान का संबंध नहीं है तो हम आपकी बात का स्वागत करते। फिर यह मत कहिए मैं तो जहां चाहूंगा वहां नमाज पढ़ूंगा, मैं किसी भी सड़क पे बैठ के नमाज पढ़ लूंगा, मगर जब सड़क के ऊपर कुछ और होना होगा तो मेरे लिए सड़क तो रुक जाए, मगर मैं जरा भी 2 घंटे एडजस्ट नहीं करूंगा। यही वो गलत मानसिकता है जो मुस्लिमों में भरी गई, जिसकी वजह से मुस्लिम समाज का नुकसान हुआ। एक पॉइंट और कहना चाहता हूं, अगर रंग से परहेज है तो रंगों के लिए काम करने वाले सबसे बड़े कारीगर तो मुस्लिम हैं। चाहे बनारस की साड़ी बनाने वाले हो, जरदोजी करने वाले हो, चाहे मिर्जा कालीन बनाने वाले हो, लखनऊ के चिकनकारी, चित्रकारी कुफ्र है, मगर सबसे बड़े चित्रकार मुस्लिम है। अब सुनिए, कहते हैं मौसीकी कुफ्र है, यानी संगीत पाप है।